जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आपके समक्ष हल षष्ठी, हर छठ, ललही छठ, तो इनका मैं व्रत कथा सुनाने आई हूँ। और एक कथा मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से जाकर वह कथा भी सुन सकते हैं। और ऐसे ही मैं 6 कथाएं अपलोड करूँगी। एक पहले से अपलोड कर रखा है और अब 5 अपलोड करूंगी, तो आप लोग वह कथा जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहेगा और एंड स्क्रीन में मैं वह कथा जरूर लगा दूंगी। आप लोग वहां से वह कथा का भी लाभ देख सकते हैं। और साथ साथ में हर छठ की प्लेलिस्ट भी बनाऊंगी, जहां से आप लोगों को सारी की सारी कथाएं मिल जाएंगी। इससे ही हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति, व्रत, कथाएं, धार्मिक पुराण बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए आज हम सुनते हैं हर छठ व्रत कथा 2 नंबर की, यानी कि 2 नंबर की। सुमरी भवानी शंकर रही गणपति को सिर नाय, हल षष्ठी व्रत की कथा कहो पुराण विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरण से शोकग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का भी गर्भ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो रहा है। माता पिता संतान के बिना अत्यंत दुखी रहते हैं। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान आदि उपाय बताए जिससे कि समस्त माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उनकी उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतानें उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ, जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ तक जीवन पा जाता है तथा संतानें दुखी नहीं होती है। कथा का प्रारंभ किया। राजा युधिष्ठिर की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके हस्ती नाम एक प्रतापी पुत्र था, वही जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई है। राजपुत्र एक दिन अपनी धात्री यानी धाय के संग गंगा स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया था। धात्री से यह सुनकर रानी सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को भी धधकती हुई भार की अग्नि में डाल दिया। फिर राजा और रानी भी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में एक निर्जन वन में चली गई और वहां एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करने के बाद तृण, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत कौतुक हुआ कि धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकलता देखा गया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को भाड़ में से निकलते हुए देखा तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने दुर्वासा को आया जानकर उनकी अगवानी करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित करके नियम पूर्वक एक व्रत किया है। यह उसी व्रत का प्रभाव है जिसके कारण धात्री को पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों लड़के को साथ लेकर उसी धात्री के निवास स्थान वन को गए। वहां राजा, रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश, पलाश, ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा।
राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। तब धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तर बताया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत का नियम पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा न करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का भी मार्ग में उल्लंघन न करे तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश, ढाक तथा कूश के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करे और प्रार्थना करके कहे कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुखी, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। शिव हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सौभाग्यदायिनी गौरी माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत के विदीर्ण करने वाले कुमार श्वास और स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। फिर गणेश एकदंत जी की प्रार्थना करके कहे कि हे प्रभु, मूषक वाहन लंबोदर, आपको मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करे, फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाए। उस दिन समा के चावल का भोजन करे और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजपुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर माता पिता से बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरण में नमस्कार कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और कई भी आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृत हो गए। तब अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ भी इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इसको करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन भी करनी चाहिए। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गो और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दे। सोने तथा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा वही गर्भ से राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करते हैं उनके सब कार्य सिद्ध होते, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा सूर्य लोक में उनकी पूजा की जाती है। तो यह रही हमारी दूसरी कथा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा जरूर उपयोगी होगी। हल षष्ठी में आपकी माताओं बहनों को जरूर उपयोगी होगी। अगर उपयोगी होती है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं विदा और प्रेम से बोलते हैं राधे राधे, जय माता दी। अगर मुझसे यह कोई
कथा में भूल चूक हुई हो तो प्रभु जी मुझे माफ़ करे और सुनने वाले की भी गलती माफ़ करे। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।